लोकसभा चुनाव को लेके आज चब्बेवाल में एक बड़ी जन संबोधन किया गया सीएम मान की तरफ से, जो कि लोकसभा उम्मीदवार है चब्बेवाल से, राजकुमार चब्बेवाल से। वो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपके हक में चुनावी रैली की सीएम मान की तरफ से शुरुआत की गई, किस तरीके का रहा? मैं धन्यवाद देता हूँ सरदार भगवंत सिंह मान जी को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने जो इस मुहिम का आगाज़ किया है वो मेरे लोकसभा क्षेत्र से और मेरे विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल से किया है। सो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने दुआबे में सबसे पहले चब्बेवाल को चुना। और दूसरी बात यह है कि कल उन्होंने जैसे जो प्रचार शुरू किया वो शहीदों की धरती श्री फतेहगढ़ साहब से शुरू किया। सो उनकी जो सोच है, जो शहीदों के प्रति सोच है, जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित उनकी जो सोच है, उसके लिए लोग उनके धन्यवादी हैं और लोग उनकी जो सोच है उसको सैल्यूट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को, हर वर्ग को राहत मिली है, हर वर्ग को महंगाई से जो बड़ी राहत मिली है, जैसे बिजली का बिल 4 से 5 हज़ार रुपए की जो महीने की राहत मिली, वो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बिजली का बिल 0 आ रहा है। और बेरोजगारी जो पूरे देश में भाजपा के जो शासनकाल में रही है, तो उस बेरोजगारी से भी राहत जो है पंजाब को कहीं ना कहीं 2 साल में मिली है। पढ़ाई में, सेहत सेवाएं जो बेहतर हुई हैं, और किसानों की जो हालत है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कंडी नहर है वो जो बेहतर हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पंजाब के लिए सीएम साहब ने अच्छी की हैं। सो इसलिए पंजाबी जो खुश भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आम आदमी पार्टी का मिशन 13 है वो बिल्कुल कामयाब होगा। सर, जब पहले आप लोगों के बीच में जाते थे, विधानसभा हल्के के लिए चुनाव प्रचार करते थे, उस समय पार्टी अलग थी। अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार में है, सरकार ने 2 साल में जो काम किया, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसका फायदा इस बार आपको लोकसभा में मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो काम किया है उनका लोगों की जिंदगी पे असर है। जब सरकार के काम का लोगों की जिंदगी पे असर होता है तो मैं समझता हूँ फिर लोग वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और सत्ता में भी लाते हैं। और सत्ता में पंजाब में सरकार है, दिल्ली में, और काम कर रही है। सो लोगों के लिए बहुत बड़ी ये आम पार्टी में थे तब कभी, जब आप आम आदमी पार्टी की तरफ जब आपने कहा था कि मैंने एक बड़ा बदलाव देखा इसलिए मैं इस पार्टी में आया था, जो बदलाव आपने देखा था, जब आप लोगों के बीच में अब जा रहे हैं, लगता है कि लोग आपके पास चीजें लेकर आ रहे हैं? कैसी ऐसी चीजें हैं चब्बेवाल की जो लोग आपको कह रहे हैं कि संसद में जाते ही आपको पहले ये काम करना है? और देखो, 2-3 चीज़ें, चार चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि ये चब्बेवाल ही नहीं, पूरे होशियारपुर से बहुत से सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये बहुत देर से लोगों की मांग है। तो इस पे सरकार काम भी कर रही है और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इसको बना के लोगों को समर्पित करना। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन में होशियारपुर बेहतर है। सो रीजनल कैंपस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको अपग्रेड करना, उसको बड़ा करना, उसमें कोर्सेज लेके आना भी हमारी कोशिश रहेगी। और तीसरी बात जो है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ी इंडस्ट्री लेके आना, रेल कोच फैक्ट्री जैसी इंडस्ट्री लेके आना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। और रोड और रेल कनेक्टिविटी जो लिंक्स हैं, रोड एंड रेल लिंक्स जो हैं, उनको बेटर करना, 4 लेनिंग करना, गढ़शंकर से होशियारपुर से दसूहा टांडा। तो अगर 4 लेन होंगे तो हमारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ेगी, और होशियारपुर को टूरिस्ट हब बनाना भी हमारी तरजीह में रहेगा। आखिरी सवाल है सर, आज कांग्रेस से लगातार बड़े नाम जो लगातार हट रहे हैं, आज चौधरी संतोख सिंह जो कि अब नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी आज कांग्रेस को छोड़ दिया, किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग इन द कांग्रेस। कुछ ना कुछ तो गलत है ही है जो इतने लोग छोड़ रहे हैं। सो लोगों को हो सकता है वहाँ की नीतियाँ, जो डिसिप्लिन है, या लोगों को मान सम्मान की, कांग्रेस में डिसिप्लिन है? बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल जोरों पे है। और मान सम्मान की कमी रहती है, एक लीडरशिप क्राइसिस रहता है, एक लीडरशिप स्ट्रगल जो है, उस स्ट्रगल में बहुत सारे लीडरों को नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार चब्बेवाल, होशियारपुर से। कैमरामैन अलजिंदर के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।